हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली स्टडी एकेडमी। पार्ट 3 तक हम लोगों ने जो इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था, जो अभी चैप्टर 1 चल रहा था हमारा क्लास 9th का। तो अभी पार्ट 4 में मैं आप लोग को जो वहाँ पे दो फैक्टर्स थे मैंने आपको बताए थे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आइस मेल्ट होकर पिघल कर क्या होता है, लिक्विड बन जाती है, वाटर फॉर्म में चेंज होती है। तो जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना स्टार्ट करती है, मेल्ट होती है और वाटर में आती है, जब फेस चेंज होता है तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो अभी डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है सॉलिड मेल्ट होकर क्या बनता है, लिक्विड, और जिस टेम्परेचर पे वो बनता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से लिक्विड में फेस चेंज होता है, उस टेम्परेचर पर उसे मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। अब इसी के जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ा सा सिमिलर फैक्टर है, लेकिन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अगर सरल भाषा में समझे तो जब लिक्विड से गैस फॉर्म में जब चेंज होता है, मतलब कि लिक्विड से जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा, मतलब जैसे वाटर फॉर्म अभी हमारा वाटर में आ गया था, आइस जो है वो वाटर में हो गया था लिक्विड बनकर। अब जब वो भाप बनेगा, जब वेपर्स बनेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट होगा वेपर बनना, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर, ये कैसी टर्म है, ये क्या है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर के लिए अगर आप एक कंटेनर में वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ये मान लीजिए वाटर बॉयल हो रहा है, ये स्टोव है, यहाँ पे वाटर जो है बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है लीड से मैंने ढका हुआ है, ये ढक्कन है, लीड है, इससे मैंने ढका हुआ है, और ये क्या है, वाटर है ये। तो जब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर में जाएगा, जब भाप बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि वेपर्स फॉर्म होते हैं जब हम हीट करते हैं वाटर को, तो कुछ जो वेपर है वो इससे लिड से टकरा के वापस आएगा, और वेपर जब लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जब वेपर वापस आएगा तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो वहाँ पे गैस प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमारे जो दोनों फैक्टर्स थे ये हमारे क्लियर हुए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉयल वाटर घर पे हर कोई करता है, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बीपी, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट को हम एमपी से डिनोट करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अभी ये दो अलग अलग उसमें कैसे दिया हुआ है, अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करो, तो क्या करना होगा, मान लीजिए आपके पास आ गया 27 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोलते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। तो आपको जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसके में 273 ऐड कर देना है, ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 300 केल्विन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ 273 ऐड करना है डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में। और बाकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है, तो जो आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट के केस में। और बॉइलिंग पॉइंट के केस में उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर क्या होते हैं, वेपर प्रेशर, अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर आते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। तो जैसा भी बताया, जब मेल्टिंग पॉइंट आ रहा था, जब सॉलिड से लिक्विड में फेस चेंज हो रहा था, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें अप्लाई करनी होगी उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब बॉइलिंग पॉइंट था, मतलब लिक्विड से गैस में जब चेंज हो रहा था फेज़ हमारा, तो जब उसमें जो एनर्जी हमने हीट एनर्जी अप्लाई करी, हीट करने से हो रहा था, यहाँ पर जब स्टोव से हीट किया था लिक्विड को, तब वेपर फॉर्म हुए थे। तो अब जो हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे जिससे जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो वो जो एनर्जी वहाँ पे अप्लाई हो रही है उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बाकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक का हमारा क्लियर हो गया है।
अभी नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें सब्लिमेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।